इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 13 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे विद आंसर्स आपको बताऊंगा। आपका काम होगा नीचे कमेंट सेक्शन में एडिशनल क्वेश्चंस बताना। ये हमारे कुछ कोर्सेज है, एप्लीकेशन पे जाइए और ज्वाइन कीजिए। चलिए आपको पहले मैं आपको क्वेश्चंस और आंसर्स बताता हूं कौन से आए थे। सबसे पहले आया था, रिसेंटली इंडोनेशिया ने अनाउंस की कि हमारी एक नई कैपिटल होगी। और इंडोनेशिया की नई कैपिटल पहले तो ओल्ड कैपिटल जकार्ता थी, लेकिन नई कैपिटल इंडोनेशिया की कौन सी थी? आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? नुसंतारा आपका आंसर होगा। इसी तरह और एक क्वेश्चन था, आप बताइए लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया वो कौन सी स्टेट है? बताइए, केरला स्टेट है। ओके, यही आपका आंसर था। उसके बाद आपका क्वेश्चन था दोस्तों ये याद कर लेना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इसके बारे में सवाल आता है। फाउंडर्स के बारे में भी सवाल आता है। देखो, फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी आया था, तो फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी बताइए, तो आंसर है दुर्लभ वर्धना। ठीक है, ये आंसर, ये डायनास्टीज के ऊपर दोस्तों फाउंडर्स आते हैं। आगे आने वाले शिफ्ट्स अलर्ट रहे, ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये डायनास्टीज हिस्ट्री में देखने और फाउंडर देखने, बस। आप देखो ना, 3-4 शिफ्ट्स में ये फाउंडर पूछे गए और एक शिफ्ट में तो कभी कभी 2-2 3-3 सवाल आते हैं। चलिए, सवाल आया था पीएनजी की फुल फॉर्म। देखो, कंप्यूटर में आपको फुल फॉर्म्स भी याद करने हैं, इससे आपको पता चलता है कि टॉपिक्स थोड़ा सा रिपीट होते हैं, बार बार आप देखो ना वही टॉपिक्स है। पीएनजी की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। सवाल था, आप बताइए फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, क्या वो क्लोरोफिल से आता है ऑक्सीजन? क्या वो CO2 से आता है? तो आपका आंसर था वाटर। तो याद रख लीजिए, ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, आपका आंसर होना चाहिए वाटर। उसके बाद और एक सवाल था, कौन सा रूलर था दिल्ली सल्तनत का? कौन सा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने शिफ्ट की कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी? देवगिरी को दौलत आबाद भी बोलते हैं, तो शिफ्ट किया कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, तो आपका आंसर होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद और एक सवाल था, आप बताइए इनमें से कौन सा है टाइप ऑफ स्कैनर? तो नीचे ऑप्शन में शायद था ड्रम स्कैनर। दो बच्चों ने अलग अलग तरह से सवाल बताया, मैं आपको बताऊं। नीचे ऑप्शन था ड्रम स्कैनर, तो वही आपका सवाल था। दूसरे बच्चे ने बताया सर नीचे ऑल ऑफ द आंसर था, लेकिन अगर देखो स्कैनर 4 तरह के हैं, ड्रम स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और ऑल ऑफ द अबव। ये शायद एक बच्चे ने बोला ये ऑप्शंस 4 थे, लेकिन अगर सिर्फ ड्रम था तो ड्रम स्कैनर दीजिए, लेकिन अगर ये और ऑप्शंस थे फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर, तब आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड भी टाइप ऑफ स्कैनर थे। सवाल आया था, वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं होता ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो आपका आंसर होगा राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। ये फंडामेंटल राइट इमरजेंसी, ये नीचे आपका आंसर था, नीचे आपका यही आंसर था। ओके, सवाल था दोस्तों कि आप बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की लगती है? तो आपका आंसर होगा Ctrl+Shift+N, ये आपका आंसर था। और एक सवाल था, आप बताइए इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो इस पे भी 2 बच्चों ने अलग अलग सवाल बोले, अलग अलग तरह के हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई, तो चलो दोनों बताते हैं क्योंकि दोनों इजी हैं, दोनों कनेक्टेड है। प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है? तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 61। लेकिन अगर ऐसा सवाल है, ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड के बेसिस पे इंपीच किया जाता है प्रेसिडेंट को इंपीच मतलब रिमूव किया जाता है, तो ग्राउंड का होगा बताइए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किया प्रेसिडेंट ने तो उसको इंपीच किया जाएगा, ये ग्राउंड है, ये आर्टिकल है। चलो ठीक है, ओके। उसके बाद आपको मैं बताऊं, और एक सवाल आया था, आप बताइए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो काला शोका आपका आंसर होगा। और अगर ये होगा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए वैशाली। अगर ये होता प्रेसिडेंट कौन सा था, तो प्रेसिडेंट था साबाकामी। यही तरह के सवाल आते हैं ना बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये आते हैं किसके पैटर्नेज या कौन से रूलर था उस टाइम।
किसने कौन सी जगह वैशाली, और प्रेसिडेंट कौन सा था साबा कमी, ठीक है ना, कौन से पीरियड में, ये तीन चार चीजें देख लो, बस खत्म। और आपको मैं बताऊं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 सेक्टर्स में थे ना, ये शिवंद्रम और महासंघरास, वो छोड़िए, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आपको, सवाल फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पे आपको सवाल आ सकता है कभी भी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में बड़ा फेमस है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको बस कुछ ही याद नहीं रखना, के याद रखना, बात खत्म। के याद रखना है, बात खत्म। ये 4 चीजें के याद रखो। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ, अगर आया तो आपको याद रखना है कश्मीर। कश्मीर में भी कहां पे हो तो आपको याद रखना है कुंदलवन। कौन से रूलर के अंडर हुआ, या अंडर पैट्रनेज ऑफ विच रूलर, या ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर अगर आए तो आपको पता है कनिष्क का आंसर है। कनिष्क का किस डायनास्टी का रूलर है, तो कुशन एम्परर था ये, कुशन के से कुशन एम्परर। हाँ, के बदले और एक बात याद रखना कि प्रेसिडेंट कौन था, क्योंकि कभी कभी प्रेसिडेंट भी आता है। तो प्रेसिडेंट था दोस्तों वासुमित्रा था प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके, चलो ये तो मैंने थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, हो सकता है सवाल आए, वैसे देनी नहीं थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलो जल्दी आपको बाकी चीजें बताता हूं। सवाल आया था, आप बताइए कि स्टैचू ऑफ पीस जो है वो अनवील किया रिसेंटली अमित शाह ने श्रीनगर में। वो स्टैचू ऑफ पीस आपको बताना है किसका स्टैचू ऑफ पीस था, तो रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य का स्टैचू ऑफ पीस था। इस पे भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भेजे। किसी ने बोला सर स्टैचू ऑफ पीस आया था कि 2020 में जो नरेंद्र मोदी का स्टैचू ऑफ, देखो स्टैचू ऑफ पीस पे आपको और एक बात बताऊं, 2022 में मैंने आपको बोला अमित शाह ने अनवील किया श्रीनगर में, लेकिन 2020 में भी एक स्टैचू ऑफ पीस आया था, नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में वो अनवील किया था, आचार्य श्री विजय वल्लभी के ऊपर, ठीक है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा बातें आपके साथ न करते हुए क्वेश्चन और आंसर ही आपको बताता हूं। आपको बताना है सेक्स रेशो। 2011 के सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशो ऑफ इंडिया बताए तो 943 आपका आंसर था। उसके बाद और एक सवाल था, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो ग्रेफाइट आपका आंसर होगा। इसी तरह और एक सवाल था, आपको बताना था फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा, देखो बोला ना फाउंडर्स पे सवाल आते हैं, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनास्टी बताइए। दंत दुर्गा, कभी इसको दंत दुर्गा भी बोलते हैं और दंत वर्मन भी बोलते हैं, आपकी मर्जी, आपके ऑप्शन में क्या होगा वही डिपेंड करेगा। Who is known as man of modern menu ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है, यही आपका आंसर था। क्वेश्चन था, आप बताइए दुनिया का पहला वो कंट्री जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को यूज किया, दुनिया का पहला वो कंट्री जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को यूज किया, 2022 फरवरी की एक करंट अफेयर है, तो आंसर था दोस्तों कनाडा, ठीक है, कनाडा वो कंट्री है। सवाल था, लेड पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद, वो कौन सी टेक्निक से लेड पॉइजनिंग ट्रीट होती है, तो आपका आंसर था चिलेशन। आपके आंसर पे डिपेंड होता है चिलेशन था या EDTA थेरेपी था, डिपेंड करता है आपके आंसर पे। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा उसने आंसर साथ नहीं भेजे, ओके। उसके बाद और एक सवाल था, मीथेन गैस इज आल्सो नोन एज, तो बहुत इजी था, मार्श गैस। इसको मार्श गैस भी बोलते हैं, इसको फायर डैम भी बोलते हैं, इसको मिथाइल हाइड्राइड भी बोलते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन पे, लेकिन मार्श गैस आपका ऑप्शन था, ओके। फर्स्ट स्टेट, वो पहली स्टेट बताइए जिसने सेट किया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जोन्स इन इंडिया, 2011 में ये हुआ। आपको लगेगा ये शायद करंट अफेयर है, लेकिन 2011 की ये न्यूज थी, तो 2011 में ये इंफॉर्मेशन आई थी। फर्स्ट स्टेट टू सेट अप स्पेशल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जोन्स, तो आपका आंसर था उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड था आंसर। उसके बाद आया था आर्टिकल कौन सा था जो कि चेंज हुआ बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो आपके आंसर था आर्टिकल 370। देखो आर्टिकल 370, उसके ऊपर कल भी एक क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल एमेंड हुआ, चेंज हुआ, आर्टिकल 370 था, और उसके साथ आर्टिकल 35A भी था शायद, है ना। इन्हीं आर्टिकल्स पे असर पड़ा बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखो आर्टिकल 370 को यार, अगर ये सवाल आए ना कभी भी, बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 किस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाई गई, तो 370 में ही चेंज लाई गई, तभी जाके 370 में चेंज लाई गई, आर्टिकल 3 का पावर इस्तेमाल किया गया,
370 में चेंज लाई गई, अमेंडमेंट, आर्टिकल 3 का पावर इस्तेमाल किया गया, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह और एक सवाल था कि सेक्शन कौन सा है जो कि पावर टू कंस्ट्रूट लॉज, कौन सा सेक्शन ऑफ जेएंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो 97th सेक्शन है पावर टू कंस्ट्रूट लॉज। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ने किस कंट्री से बारो किया? बारो किया दोस्तों ब्रिटेन से, ब्रिटेन आपका आंसर होगा। आपका सवाल था मीनिंग ऑफ रिपब्लिक बताइए प्रियम्बल में, प्रियम्बल का मतलब क्या है? प्रियम्बल में प्रियम्बल में रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या है? इलेक्टेड हेड, इलेक्टेड हेड, बहुत बार चीजें बहुत बताई हुई है आपको, इलेक्टेड हेड। ओके, जॉइंट सिटिंग जो है वो कौन कराता है और क्यों कराता है? याद रखना, वो करा सकता है प्रेसिडेंट। और क्यों करा सकता है? वो करा सकता है जब दोनों हाउसेस में डेडलॉक हो, डेडलॉक हो मतलब कोई हाउस ना जीते, दोनों हाउसेस बिल फंस गई, उधर उधर की बिल उधर फंस गई, तो डेडलॉक सिचुएशन आ गया दोनों हाउसेस में, तो प्रेसिडेंट कराता है। सिचुएशन कौन सी होगी? डेडलॉक, जब बिल पास ना हो, जब बिल एक हाउस से दूसरे हाउस फंस जाए। चलो आगे सवाल था प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बताइए, जब साइमन कमीशन आया इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बताइए, तो स्टैनली बैल्डविन, स्टैनली बैल्डविन आपका दोस्तों आंसर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। कितने एटम होते हैं ओजोन में? ओजोन में, मुझे तो आंसर ही लिखना है स्क्रीन पे। कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के ओजोन में? तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड इन ओजोन? तो 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। इसी तरह सवाल था अगर टुमारो इज फ्राइडे, इसका आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता दो पूरा एक्सप्लेन करके। इफ टुमारो इज फ्राइडे, इफ टुमारो इज फ्राइडे देन आफ्टर 87 डेज, 87 डेज के बाद क्यों कौन सा दिन होगा? इफ टुमारो इज फ्राइडे, अगर टुमारो फ्राइडे है 87 डेज के बाद आप बताइए कौन सा दिन होगा। आपका और एक क्वेश्चन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो तमिलनाडु जो में हुआ, ऑर्गेनाइज्ड बाय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन तमिलनाडु वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो आपका आंसर होगा राजाजी। राजाजी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया था तिरुचिपल्ली से, वो गया था दोस्तों विदरम, ठीक है ना, विदरम गया था, तिरुचिपल्ली से साल्ट मार्च स्टार्ट किया था। इन शॉर्ट राजाजी आंसर था आपका शॉर्ट में। और एक क्वेश्चन है अजंता केव्स जो 30 केव्स है लोकेटेड इन कहां पे? तो आपका आंसर होना चाहिए औरंगाबाद महाराष्ट्र। लेकिन वो केव्स किसकी है? बुद्धिज्म की है, बुद्धिज्म की है, तो इस पे भी अलग अलग तरह के आए, लेकिन आप महाराष्ट्र आप याद रखो, अजंता केव्स महाराष्ट्र में है जो 30 केव्स है, और केव्स किसके रिलेटेड है? बुद्धिज्म के रिलेटेड है वो अजंता केव्स। सवाल आया था आपको बताना एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल है, पास्कल है। सवाल आया था सवाल आया था इसके ऊपर कि आप बताइए ये जो अवानी लिखारा है, अवानी लिखारा इज एसोसिएटेड विद विच सपोर्ट, तो ये एक शूटर है, तो शूटर आपका आंसर होगा, शूटर, ठीक है, ओके। उसके बाद सवाल आया था ये जो टाइफून है ये एक साइक्लोन है, टाइफून एक साइक्लोन है, मगर किस एरिया में इसको, देखो हर साइक्लोन को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन टाइफून साइक्लोन जो है किस एरिया में इसको टाइफून जब बोला जाता है, इस साइक्लोन को नाम टाइफून कहां पे बोला जाता है, ये सवाल था। तो चाइना एंड जापान, ये 2 जगहों पे टाइफून बोला जाता है। इसके ऊपर मैंने शायद आपको ट्रिक दी हुई है। सवाल आया था ये जो लूत डेजर्ट है जिसका दूसरा नाम दस्ते लूत है, वो कहां पे कौन से कंट्री में पाया जाता है? तो ईरान में पाया जाता है। दस्ते दस्त, ठीक है, इसके रिलेटेड ऐसा कुछ सवाल आया था। सवाल आया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 266 आंसर होगा आपका। लेकिन किसी बच्चे ने बोला था जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से आया था, तो अगर जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पूछा गया, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 266 बोलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लेकिन अगर जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पूछा गया कौन सा सेक्शन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, तो सेक्शन 67 है जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, ठीक है। सवाल आया था सेफ्टी वैल्यू थ्योरी, SVT, सेफ्टी वैल्यू थ्योरी वाज गिवन बाय, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय, ठीक है, ओके। उसके बाद सवाल और एक आए थे, बहुत सारे और सवाल थे, मैं आपको टॉपिक्स ही बताता हूं, उन टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना। सवाल आए थे दोस्तों लेटराइट सॉइल पे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, नेशनल इमरजेंसी कौन सी है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, ठीक है ना, टेम्परेचर पे कुछ आया था, नेशनल पार्क पे 1-2 सवाल आए थे,
वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो स्किन से रेस्पिरेशन करता है? जलियांवाला बाग पे आया था, सॉइल इरोजन पे आया था, मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमी का फाउंडर कौन है वो आया था, COP27 पे सवाल 2 बार देखने को मिला, तो ऊपर ऊपर से देख लो। किसान क्रेडिट कार्ड पे आया था, ऑटोट्रॉफिस पे सवाल कुछ आया था, कॉलरा डिजीज पे सवाल आया था, BOG बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे कोई सवाल आया था, एक्सोस्फीयर जो एटमॉस्फेयर का है उस पे सवाल आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर एक सवाल देखा गया था। इसी तरह अगर मैं मैथ में देखूं, मैथ में परसेंटेज से सवाल आया, बॉड मास से 2-3 सवाल आए थे, बॉड मास से, प्रॉफिट लॉस से सवाल आए थे, मेंसुरेशन में रेक्टेंगल से सवाल आए थे, टेबुलर फॉर्म ऑफ DI पूछी गई थी, सिंपल इंटरेस्ट पे सवाल आए थे। अगर हम रीजनिंग से देखें तो सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल आए थे, लेटर सीरीज से सवाल आए थे दोस्तों, एनालॉजी से सवाल आए थे, डेज से सवाल आए थे, इसी तरह से डायरेक्शन से एक सवाल देखने को मिला था। इसी तरह से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो प्रीपोजिशन से सवाल आए थे, एरर से सवाल आए, एंटोनिम, सिनोनिम, पैसेज, ग्रामर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन थे। कहने का मतलब यह है कि ये चीजें टॉपिक से रिपीट होती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बोला, अब आपका काम है एडिशनल बताना कौन कौन से सवाल आए थे, और हमारे कोर्सेज हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाइए और ज्वाइन कीजिए। बाय।